जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। फिर से आपके लिए लेके आए हैं टॉप 30 जीके के क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। तो पूरा सेट जरूर देखिए। कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, कुछ ईजी लेवल के भी क्वेश्चन है, पर ज़्यादा ईजी लेवल के हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड लेवल के हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको ईजी लेवल के मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रति व्यक्ति आय का आकलन, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय का आकलन होता है वो दोनों ही आपके दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक विकास दर किस पर निर्भर करती है? किसी देश की आर्थिक विकास दर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन तीनों का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है आर्थिक विकास दर को निर्भर करने में, यानी कि इन तीनों पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है। अब प्राकृतिक संसाधन जो होंगे, बाजार का आकार, यानी कि बाजार जितना बड़ा होगा और पूंजी जितनी ज़्यादा होगी, उससे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय है आपका जेनेवा में। सभी को पता रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, पर आगे आपको हार्ड लेवल के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे पूछे गए हैं। 4-5 क्वेश्चन केवल इजी आपको मिल सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग प्रपात। कौन सा? जोंग जलप्रपात। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? सभी को पता होगा, ममता दीदी का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश पॉल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पॉल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए देश आपके कौन है? तो ये हैं आपके भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका क्या है? पॉल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को? सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश को, क्योंकि यहाँ चावल सबसे ज़्यादा होता है, तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये पहले फेंका गया था हिरोशिमा में। हिरोशिमा और नागासाकी में, पहले दूसरे में कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले हिरोशिमा में, फिर नागासाकी में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत सभी को पता होगा दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, यानी कि जो जीके पढ़ रहा है उसको आता रहा होगा, जो थोड़ा अभी नया स्टार्ट किया उसको नहीं आता रहा होगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन क्या है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल, तो डेसिबल सभी को पता होगा दोस्तों, ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं, इसीलिए ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? सभी को पता होगा दोस्तों, अगर आप एशियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उन्हीं में से एक था अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी आपकी चंपा। चंपा एक प्रदेश का नाम था भूभाग का, तो वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी, तो शांत घाटी आपका स्थित है दोस्तों केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में आपका शांत घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का, तो सुनामी का मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों? सुनामी का मुख्य कारण ये होता है कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आ जाते हैं, समुद्री सतह पर भूकंप, समुद्र के अंदर जब भूकंप आ जाते हैं तो जल का प्रवाह तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, तभी सुनामी आती है। यही सुनामी का मुख्य कारण है, याद रखेंगे। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 16वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। लखनऊ यानी कि यूपी, योगी जी का प्रदेश। तो लखनऊ में स्थित है आपका केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा हार्ड लेवल का हो सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये किया था आपके महबूब उल हक ने। किसने?
महबूब उल हक ने सबसे पहले मानव विकास सूचकांक विकसित किया था? अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, यानी कि किस प्रकार निर्धारित की जाती है कृषि उत्पादकों की कोटि? तो सभी को पता होगा दोस्तों, एग मार्क में निर्धारित की जाती है। एग मार्क दिया जाता है ना कृषि उत्पादकों को, तो उसी में निर्धारित की जाती है कृषि उत्पादों की कोट की, ये किस कोटि का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी कि न्यूनतम 12 घंटे 8 घंटे काम करवाएंगे, तो ये हुआ था आपका 1948 में। 1948 में अधिनियम पारित हुआ था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था आपका एफ बॉन्टिंग ने। किसने किया था? एफ बॉन्टिंग ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? सभी को पता होगा, कोलंबस ने। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसकी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी 1598 में, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक सभी को पता होगा दोस्तों, नासिक वही जगह है जहाँ पे पूरे मतलब भारत का पहला ब्रह्मा का मंदिर जहाँ पे स्थित है, नासिक में। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है आपके गोदावरी के। नासिक में पहला ब्रह्मा की पूजा होती है, मतलब ब्रह्मा की एकमात्र पूजा मंदिर नासिक में है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है, आपको सभी को पता होगा, फफूंद से। किससे? फफूंद से प्राप्त की जाती है पेंसिलिन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? क्या है क्वेश्चन कि पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत है आपका यकृत, याद रखेंगे। यकृत क्या है आपका? पित्त का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये है आपका त्रिशूल, यानी कि भूमि से वायु की ओर मार करता है, तो ये त्रिशूल करता है आपका त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम, ये संवत नहीं, ये संवत होना चाहिए, यानी कि विक्रमी संवत जहाँ पे आधिकारिक कैलेंडर है, किस देश में है? आंसर देना है आप सभी को। तो ये है आपके नेपाल में। नेपाल में विक्रमी संवत को आधिकारिक कैलेंडर है। अपने यहाँ कौन सा है? तो अपने यहाँ है शक संवत, अपने यहाँ शक संवत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी के द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था आपका यंग इंडिया। कौन सा था? यंग इंडिया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को? सभी को पता होगा, राजगुरु को इसमें से फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, मतलब जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी। अगला क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? सभी को पता होगा, ये आगरा में स्थित है। तो इस तरह से आज के सेट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।